नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम प्रति सप्ताह लगभग अपने अंतिम की ओर ही है, क्योंकि अपने शायद 50 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन अपने हो गए यहाँ पे। एक दो टाइप बची हुई है जो अपन आज करेंगे। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, बेसिक आपको पता है, और क्वेश्चन बड़े ही सिंपल तरीके से बेसिक से हो रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताना इतनी जरूरी नहीं समझा। और शॉर्ट ट्रिक की बात है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन हल करते जाओगे वैसे शॉर्ट ट्रिक अपने आप दिमाग में उत्पन्न होती जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप दूसरी प्रश्नावली जैसे ही शुरू करोगे तो पहले वाली शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे, ऐसी समस्या होगी। चलो बिना लंबी चौड़ी बात के अपन हल करते हैं आज क्वेश्चन नए तरीके से। पहले कल एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कल की क्लास में, वो हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी कर दी गई है। देखिए चीनी के मूल्य 20% वृद्धि कर दी गई है। चीनी के मूल्य में 20% की क्या की गई है? वृद्धि, बढ़ोतरी। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई है, लेकिन खपत को क्या रखना है? अपरिवर्तित। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन खपत को अपरिवर्तित रखना है। तो बताइए खपत को अपरिवर्तित रखने पर जो अपन जो चीनी की मात्रा में कमी करेंगे उस मात्रा का पहले की मात्रा से क्या अनुपात होगा? खपत में की गई कमी का पहले की मात्रा से क्या अनुपात होगा? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे जो उत्तर पूछा है अपने को, वो खपत की कमी अनुपात पहले की मात्रा पूछा है। ये क्वेश्चन की भाषा पे ध्यान देने से ही ध्यान में आएगा। देखिए खपत में कमी पहले बोल रहा है, फिर पहले की मात्रा। अपन क्या कर देंगे, जल्दीबाजी में पहले की मात्रा पहले लिख देंगे, फिर खपत में कमी अनुपात, तो ये गलत हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन हल करते हैं। क्या बोल रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की क्या हुई? बढ़ोतरी। तो माना चीनी का मूल्य पहले क्या था? 10 रुपए प्रति केजी अपने। अब देखिए 20%, 10 रुपए का 20% कितना होगा? 2 रुपए। मैंने प्रतिशत का सीधा बताया आपको। 10% के लिए एक जीरो हटाएंगे आप, तो एक 10% हो गया 10 का, और 2 हो गए 20%। तो अब नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य हो जाएगा 12 रुपए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में हल करने के लिए क्या करेंगे अपन? 10 और 12 है। नया जो अपन पहले चीनी खरीदते थे और अब भी चीनी चूंकि खपत में वे है वो अपरिवर्तित रखना है, इसलिए पैसे उतने ही खर्च करने हैं। इसलिए अपन पैसे क्या करेंगे, इनका दोनों का लेसअप है वो वे मान लेंगे। देखिए लेसअप कितना हो जाएगा? 10 और 12 का 120। इसका मतलब अपन 120 रुपए खर्च करते हैं। पहले भी 120 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी 120 रुपए खर्च कर रहे हैं। देखिए वैसे तो अगर प्रतिशतता के हिसाब से आप करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इससे आपको बिल्कुल कहीं पे भी भागने की जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। कैसे? देखिए पहले मूल्य था 10 रुपए प्रति केजी, 120 के अपन क्या खरीदते थे? चीनी। तो 120 में आप 10 का भाग दोगे तो आगे 12 केजी। इसका मतलब पहले आप कितनी चीनी खरीदते थे? 12 केजी। अब देखिए 12 रुपए प्रति केजी हो गया भाव, 120 रुपए खर्च करने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? वे में खपत में वे है वो अपरिवर्तित रखना है, मतलब वे नहीं बढ़ाना है, वे 120 रुपए ही करना है। 12 रुपए प्रति केजी हो गया मूल्य। इसका मतलब अब कितनी चीनी खरीद पाएंगे अपन? 10 केजी। तो खपत में कमी कितनी हो रही है? 12 केजी थी, 10 केजी, 2 केजी हो गई कमी। खपत में कमी का, तो कमी का पुरानी खपत से, पुरानी खपत 12 केजी, अनुपात क्या है? देखिए 2 का 1 बार भाग गया, 2 का 6 बार, 1 अनुपात 6। आई बात समझ में? तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात हो गया 1 अनुपात 6। कई बच्चों ने कमेंट्स में क्वेश्चन बताए भी हैं, सॉरी इसका आंसर भी बताया है। और देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपसे हल नहीं होता है किसी भी टाइप का प्रतिशतता में, तो आप कमेंट में बिल्कुल निश्चित होकर क्वेश्चन पूछिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगली क्लास में बता दिया जाएगा। चलो अभी थोड़ी प्रतिशतता से संबंधित अपन थोड़ी शॉर्ट, जो अपने क्या है ज्यादातर क्वेश्चनों में सीधा सीधा प्रतिशत पूछा जाता है, तो अपन एक सीधा मेथड यहाँ पे लिखेंगे कि कितना प्रतिशत निकालने के लिए अपने को क्या करना है। देखिए 1% निकालने के लिए किसी भी संख्या में नंबर सिस्टम, नंबर कोई भी संख्या है, कोई भी मात्रा है, उसका 1% निकालना हो तो उसमें आप 100 का भाग दे दीजिए।
1% आ जाएगा। 2% निकालना हो क्या करेंगे, 2% के लिए इसमें 50 का भाग देंगे। 3% देखिए ये इसको हल करोगे तो भी ये आने वाला है। कैसे, n तो 1% में 100 का भाग दोगे तो 1% आ गया, और 2% निकालेंगे 2 से गुना करोगे 50, n/50। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा हूँ, आप इनको अलग से लिख भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत प्रतिशत का लाभ हानि ब्याज सब में काम आएगा। ये 2% के लिए 3% निकालना हो तो 33 से ही 1/3 का भाग लेना पड़ेगा। इसलिए 3% का आप कैसे निकालोगे, 1% निकाल के उसको गुणा कर दीजिए। आप देखिए 4% निकालना हो तो क्या करोगे, 25 का भाग दे दो। 5% निकालना हो तो क्या करोगे, नंबर में 20 का भाग दे दो। मतलब अगर अपने को पूछे कि किसी संख्या का 5% क्या होगा, तो आप उसमें 20 का भाग दे दीजिए। इसी प्रकार 6% निकालना हो तो भले 2 वाली को 3 से गुणा कर दीजिए, 1 वाली को 6 से गुणा कर दीजिए। 10% निकालना हो तो किसी भी संख्या में आप 10 का भाग दे दीजिए। 20% निकालना हो तो संख्या में आप 5 का भाग दे दीजिए। 25% निकालना हो तो अब देखिए ये आपस में क्या है, क्रॉस में है। ऐसे जैसे 20% निकालना है तो ये 5 है, ये इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। देखिए आप 25% निकालना हो तो उस नंबर में आप 4 का भाग दे दीजिए। 50% निकालना हो तो आप नंबर में 2 का भाग दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए 33 से 1/3% निकालना हो तो आप नंबर में 3 का भाग दे दीजिए। ये तो है, ये है। अब देखिए 75% निकालना है तो आप नंबर को 3/4 से गुणा कर दीजिए। 75% तो इसके लिए नंबर है उसको आप 3/4 से, क्यों, देखिए 75% का मतलब हो गया 75/100। 25 का भाग 3 बार, इसमें 4 बार, 3/4। तो आप 75% निकालने के लिए किसी भी संख्या को आप 3/4 से अगर गुणा करोगे ऐसे, तो वो उस संख्या का 75% आ जाएगा। मतलब 3/4 किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, किसी भी मात्रा का 3/4 है वो उसका 75% होता है। 1/4 है 25% होता है। 1/3 33 से 1/3% होता है। आधा अपने को पता है 50% होता है। तो ये बात हुई। अब देखिए किसी भी नंबर में अगर आप 1 का भाग देते हो तो 100% आ रहा था, 2 का भाग देते हो तो 50% आ रहा था, 3 का भाग देते हो तो 33 से 1/3% आ रहा था। मतलब 33 से 1/3% निकालने के लिए संख्या में सीधा 3 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग देते हो तो क्या आ रहा था, 25%। 5 का भाग देते हो नंबर में तो आ रहा था 20%। इसी प्रकार किसी भी नंबर में 6 का भाग देते हो तो आ रहा है 16 सही 2/3%। ये क्यों बताया मैंने, देखिए कई क्वेश्चन में सीधा 16 सही 2/3% अपने को पूछा जाता है। आप एसएससी, बैंक, पटवार, रीट, जो भी इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीट का मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस और एसएससी और बैंक में आप देख सकते हो 16 सही 2/3 की सीधी मात्रा है, वो आपको दी हुई होती है प्रतिशत में। तो आप उसमें 6 का भाग दे दीजिए। अगर किसी भी प्रश्न में आपको 16 सही 2/3% पूछे तो उस नंबर में आप 6 का भाग दे दीजिए, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगर किसी भी नंबर में आप 7 का भाग देते हो तो कितने प्राप्त हो, 14 सही 2/7%। मतलब 14 सही 2/7% निकालने के लिए किसी भी नंबर में आप 7 का भाग दे दीजिए। अब अगर उसी नंबर में आप 8 का भाग देते हो तो कितना प्राप्त होगा, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% प्राप्त होगा अगर आप उसमें 8 का भाग देते हो। 9 का भाग देते हो आप किसी भी नंबर में, 9 का भाग तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 11 सही 1/9%। 9 का भाग देने पर 11 सही 1/9% प्राप्त होगा। या आप लिख सकते हो, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में सीधा ये प्रतिशत
और ये वाला, ये बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, ये वाला भी आता है, लेकिन इसके लिए तो आपको पता है 3 का भाग लेना, ये आप लिख सकते हो। देखिए उसके बाद किसी नंबर में आप 10 का भाग देते हो तो सीधा 10% आता है। मतलब 10 का भाग आप किसी भी संख्या में देते हो तो उसका 10% ज्ञात हो जाता है। 11 का भाग अगर आप किसी संख्या में देते हो तो 9 सही 1/11%, ये भी आता है, सीधा सीधा पूछा जाता है। एन में अगर आप 12 का भाग देते हो 12 का, तो 8 सही 1/3%, सीधा सीधा प्राप्त होता है। तो ये जो ये प्रतिशत है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब 25%, 50%, 75% तो आपको पहले बता ही दिए। चलो अब आगे बढ़ क्वेश्चन हल करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आप हल करो उसमें ये सीधा प्रतिशत पूछा जाए तो आप सीधा इनको यूज में ले सकते हो। कैसे? जैसे अपने को पूछे 11 सही 1/9%, तो अपने को किसी भी संख्या का अगर पूछ रहा है तो सीधा 9 का भाग लेना है। अब अपने को ये निकालने के लिए 11, 9, 99, 100 वो नहीं करना है, सीधा 9 का भाग आप ले दीजिए उसमें, तो आपको 11 सही 1/9% प्राप्त हो जाएगा। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, वो थोड़े से अलग टाइप के हैं प्रतिशत वाले। शायद एक टाइप ये है, एक टाइप और, 2 टाइप और होके अभी प्रतिशत अपन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखिए राज्य की जनसंख्या बोल रहा है, कब बोल रहा है? 2003 में कितनी है? 15 लाख। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% की क्या हो रही है? प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। अब देखिए ऐसा वैसा अपन चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ेंगे। चक्रवर्ती ब्याज में भी क्या होता है कि 10%, 5%, 6% जो भी दर होती है वो अर्धवार्षिक या वार्षिक की दर से बढ़ती रहती है, और जो नया मूलधन प्लस ब्याज होता है वो मिश्रधन नया मूलधन बढ़ जाता है। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन होगा। कैसे होगा? देखिए 15 लाख क्या है? जनसंख्या। राज्य की 15 लाख क्या है? जनसंख्या। कब है? 2003 में। अब ये बोल रहा है कि राज्य की जनसंख्या है वो 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। देखिए ये कितनी, 2003 में ये 100% है, तो आप इसमें अगर 100 का भाग दोगे तो 1% ज्ञात हो गया। अब 10% बढ़ी, इसका मतलब 2004 में कितनी हो जाएगी? 110, तो ये 110। बात आई समझ में? तो अपन क्या करते हैं, जब 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही हो तो उसको 110/100 से गुणा करने पर क्या है? अगले साल जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये वार्षिक दर से बढ़ रही है। अब देखिए ये जनसंख्या हो गई 2003 में थी 15 लाख, अब ये होगी 2004 की जनसंख्या। अब 2004 की हो गई ये, लेकिन अब 2004 में ये 100% हो जाएगी, क्योंकि ये तो 2003 की तो 110% है, लेकिन 2004 की तो मूल जनसंख्या यही है, तो ये 2004 में 100% हो जाएगी। अब इसका 2005 में क्या, इसका 10% और बढ़ जाएगी, इसका 10% और बढ़ जाएगी, इसका मतलब इसको आप 110/100 से और गुणा करेंगे। आई बात समझ में? तो ये अब देखिए इसका सूत्र कैसे बनता है। ये सूत्र यहीं से बनेगा कि वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो यहाँ पे आप जनसंख्या है ही है, जनसंख्या मूल्य मात्रा जो भी आपको दी हुई हो वो इनटू, अगर वार्षिक दर समान हो 10%, 5% जो भी, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है तो 110 बटे दैट मीन्स 100 प्लस दर जो भी प्रतिशत का है R/100 की पावर T। टी कैसे? टी यानी समय। जैसे अभी यहाँ पे 2 वर्ष ही है, क्योंकि 2003 की दी हुई है, 2005 की अपने को पूछ रहा है, समझो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो T = 2 हो गया, तो अपने 2 बार लिख लिया। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगी वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए ये पूछ रहा है 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो अपन इसको हल करेंगे। तो देखिए 2, ये 2, ये 2, इधर बच गया 15,000
15,000 इंटू 11 को अगर आप गुणा करोगे तो आएगा 121, और अपन जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 18,15,000। मतलब 18,15,000 है वो क्या हो जाएगी 2005 में राज्य की जनसंख्या। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, देखिए एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा उसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी होती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। देखिए मकान का मूल्य दिया है 5 लाख रुपए, मकान का मूल्य है, वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, अभी मैंने सूत्र में आपको बताया था टी पावर टी में टी क्या है, पावर में होता है जब प्रतिशत परिवर्तन दर क्या है सेम हो। जैसे यहाँ पे 10% की कमी हो रही है प्रति वर्ष, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 20% की कमी होती है, तो क्या है प्रतिशत जो परिवर्तन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पे टी की पावर सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे प्रति वर्ष अलग अलग है। यहाँ पे सेम है। ये बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रही है मूल्य में कमी, तो कमी हो रही है। इसका मतलब देखिए आर प्लस माइनस 100 प्लस माइनस आर का, अभी सूत्र में पहले वाले में बटे 100 की पावर टी थी, यहाँ पे पिछले वाले सूत्र में शायद माइनस नहीं लिखा था, प्लस माइनस आर, क्योंकि अगर कमी दे रहा है तो माइनस में आएगी और बढ़ोतरी दे रहा है तो प्लस में हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है 10% की प्रति वर्ष कमी, इसका मतलब अगले वर्ष क्या रह जाएगा मूल्य इसका 90% वर्तमान का, क्योंकि 10% क्या हो जाएगी कमी, तो 90/100। अब ये बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद 3,64,500 हो जाएगा। अब अपने को ये तो नहीं पता कि कितने वर्ष बाद हो जाएगा, इसलिए अपने इसकी पावर क्या कर देंगे टी। भाई ये कितनी बार अपने यहाँ पे गुणा करेंगे ये मूल्य ये आ जाए। अब अपन इसको हल करेंगे, अब टी में पावर है, देखिए ये तो आप हल कर लीजिए, इसको आप इधर भेजेंगे, इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो 9/10 की पावर टी। अब देखिए एक तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें अपने को बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि जो यहाँ पे जो अंदर में जैसे 9/10 आया अपने का, तो यहाँ पे पक्का है वो क्या है पावर 9/10 की अपने आप बढ़ जाएगी। देखिए कैसे 500 बटे 5 लाख। अब देखिए 2 0 से 2 0, 3,645 बटे 5,000। अब अगर आप 5 भाग दोनों में जा रहा है तो देखिए 5 से इसमें दोगे तो आएगा 729, और इसमें दोगे तो आएगा 1000। अब देखिए 729 होता है वो 9 की पावर 3 होता है, और 1000 है वो 10 की पावर 3 होता है, तो 9/10 की पावर टी बराबर 9/10 की पावर 3। दैट मीन्स टी का मान कितना आ गया, देखिए नीचे दिख नहीं रहा है क्या, ये क्या बोल रहा है, देखिए 9/10 की पावर टी बराबर हो गया 9/10 की पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया टी बराबर 3 वर्ष। मतलब जो मकान अभी 5 लाख रुपए का है वो अगर उसकी मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी होती जाए तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य है वो 3,64,500 रुपए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट रुपए 9,039 में खरीदा हो तो दुकानदार ने उसे कितने में खरीदा। देखिए दुकानदार है वो अपने ग्राहकों से कितना मूल्य लेता है, क्रय मूल्य का 15% अधिक। तो मान लीजिए दुकानदार ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, क्रय मूल्य उसका 100 रुपए है, तो वो उसे बेचता कितने में 115 रुपए में, क्योंकि 15% क्या करता है बढ़ा के लेता है। अब ये बोल रहा है किसी ग्राहक ने सोफा सेट है वो 9,039 में खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। 9,039 में किसने खरीदा है, ग्राहक ने, तो 115 बराबर क्या हो गया 9,039, क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक को कितने में बेचा है 115
115 बराबर हो गया 9039, एक बराबर क्या हो गया 9039 बटे 115। अब चूंकि आपने को क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपए, तो एक बराबर ये है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप 100 से गुणा करेंगे और जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा शायद 9039, तो ये 5 का 23 20 23 ये 7860 रुपए। हल कर लीजिएगा 7860 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, 100 बराबर क्या आ गया 7860 रुपए। आई बात समझ में? ये कट रहा है 3 6 और 3 8 आ रहा है क्या, 3 × 1 70 1 25 3 213 8 17 में जा रहा था क्या 9 7 6 9 393 बार 23 से कट रहा है और 20 से आगे 7860 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले ये जनसंख्या कितनी थी। देखिए वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 50,400, अब पूछ रहा है क्या है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, लेकिन एक शर्त भी दी है तो अपन ने क्या माना 2 वर्ष पहले की जनसंख्या n है या p मान लो पॉपुलेशन। अब क्या बोल रहा है कि किसी राज्य है कस्बे की जनसंख्या में क्या हो रही है पहले वर्ष 12% की वृद्धि, इसमें क्या हुआ पहले वर्ष क्या हुई 12% की वृद्धि, इसका मतलब 112/100। दूसरे वर्ष क्या हुई 10% की कमी 90/100 और फाइनल जो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या है जो वर्तमान की जनसंख्या है वो क्या हुई 50,400। अपने को पूछ रहा है क्या है n 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है तो n बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 50,400 ये इधर चले जाएंगे 100 बटा में है तो ये तो दोनों ऊपर चले जाएंगे 100 गुणा 100 और ये जो 112 और जो 90 हैं वो आ जाएंगे नीचे। जब आप हल करोगे तो 9 से रहेगी 9 5 45 9 6 54 560 0 0। हाँ ठीक है 112 का आप करोगे तो 112 का जाएगा 5 और 0। देखिए 1000 ये 50 ये दैट मीन्स 50,000। इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 50,000। देखिए अपने क्या किया है जो वर्तमान जनसंख्या है उसको तो आगे लिख लिया भाई क्योंकि ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है 2 वर्ष पहले की अपने n मान ली, जो परिवर्तन हुए जो क्वेश्चन में दिए वो अपने साथ साथ में लिख लिए। एक तरीका ये कि आप 50,400 यहाँ पे लिख लीजिए पहले। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हुई, इसकी जनसंख्या है वो दूसरे वर्ष कम हो रही है और पहले वर्ष 12% बढ़ रही थी, तो देखिए कम हो रही थी इसका मतलब ये जनसंख्या है वो 90% है। अंतिम जनसंख्या क्या है 90% है, तो इससे पहले 100 थी तो आप 90 का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए क्या 12% बढ़ी थी, इसका मतलब ये 112 थी और ये मूल जनसंख्या 100 निकालोगे तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। आपको क्या है क्वेश्चन की भाषा के अनुसार सीधा सीधा लिखना है। आंसर क्या आएगा 50,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। 5% वार्षिक दर से घटती है, वर्तमान जनसंख्या है 68,590 हो, 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए n थी माना 3 वर्ष पूर्व, अब क्या हो रहा है 5% वार्षिक दर से घटती है, इसका मतलब अगले साल 95 हो जाएगी
उससे अगले साल फिर 95 हो जाएगी और उससे अगले साल फिर 95 हो जाएगी। और वर्तमान में 68,590 दे रखी है। अब ये 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है सर, एन अपने को निकालना है, तो एन निकालना है तो 68,590 को अगर जब आप हल करोगे तो इधर देखिए 95 इंटू 95 ये इधर आ जाएगा और 100 इंटू 100 पर चला जाएगा। देखिए 19 बार 5 का 20 बार 5 का ये इधर 19 जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा 80,000। हल कर लेना 80,000 मतलब 3 वर्ष पूर्व है तो कस्बे की जनसंख्या है वो कितनी थी 80,000। मतलब एन का मान कितना आ गया 80,000। देखिए ये क्वेश्चन सेम ही है, इसमें कईयों में 3 वर्ष पूर्व की देखे बाद की पूछ रहा है, कईयों में बाद की देखे 3 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है। तो अपने को बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की जो भाषा है वो समझनी है और क्वेश्चन हल करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, किसी भी टाइप का प्रतिशतता में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर अगली क्लास में दिया जाएगा, विस्तृत रूप से दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है सीधा बता दिया आपको आंसर, बिल्कुल बोर्ड पे मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन। और आप शायद आज प्रतिशतता अपन कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में, उसके बाद में अपन लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, यदि उसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो तथा अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। देखिए सेम सी की बात बोल रहा है कि पपीते के एक पेड़ में 20% वार्षिक दर से क्या होती है वृद्धि होती है। वर्तमान में ऊंचाई क्या ले रखी है 540 सेंटीमीटर। अब देखिए माना कि शुरू में ऊंचाई थी उसकी h हाइट, ये बोला 20% वार्षिक दर से क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो मूल थी ऊंचाई h तो अगले साल कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी। तो आप 100 का भाग दोगे 120 से गुणा करोगे, उससे अगले साल फिर 120 हो जाएगी, बराबर क्या होगी 540 सेंटीमीटर अपने को वर्तमान की दे रखी है 2 साल बाद में। तो h बराबर क्या हो जाएगा 540 इंटू 100 बटे 120 इंटू 120। देखिए जब 20% वाला ये होता है इसको आप सीधा 6/5 भी लिख सकते हो। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन हल करोगे, जैसे 75% को आप क्या लिखते हो 3/4, 120% को आप लिख सकते हो 6/5। क्यों? क्योंकि इसमें 20 का भाग 6 बार, इसमें 5 बार। चलो अब अभी तो यहाँ पे काट देते हैं अपन 6 बार इसमें 5 और 5 बार 20 का भाग। अब देखिए 6 का भाग इसमें 5 5 25, 15 इंटू 25 बराबर हो गया 375 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब पपीते का पेड़ रोपा गया था उस टाइम उसकी हाइट ऊंचाई है वो कितनी थी, वो थी 375 सेंटीमीटर, जिसमें 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई और 2 वर्ष बाद में वर्तमान में उसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर होगी। आई बात समझ में? यही वैसा ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है Q है वो P से कितने प्रतिशत कम है। देखिए P है वो Q से 6 गुना बड़ा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, लेकिन क्या है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अधिकांश लोग छोड़ देते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि P और Q में जो किसका क्या बड़ा है ये अपन भाषा से कई बार नहीं समझ पाते हैं। देखिए क्या बड़ा है P है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो जो कम है उसको क्या मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो देखिए 6 गुना बड़ा है तो आप 1 मान लीजिए। Q कितना मान लिया 1। P है P कितना, P क्या है P है बड़ा है 6 गुना बड़ा है, इसका मतलब P कितना हो जाएगा 6। ये हो गया P 6 है तो Q क्या हो गया 1। अब ये पूछ रहा है कि Q है Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए
पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है। हालांकि देखिए पी क्यू क्या है, क्यू का मान 1 है, पी का मान 6 है। अगर अपने को पूछे कि क्यू पी का कितना प्रतिशत है, तब तो अपन सीधा कर सकते हैं भाई 1/6 गुणा 100। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए कितना कम है, 5 कम है। 5 कम है तो देखिए 5 है वो 6 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, अपन हल करेंगे तो देखिए ये आ गया 83 सही 1/3%। इसका मतलब Q है वो P से 83 सही 1/3% कम है। देखिए यहाँ पे क्या निकाला था मैंने, यहाँ पे देखिए क्या है, अपन निकाले Q है वो P का कितना है, Q P का कितना है। देखिए 6 का आप जब 100 में भाग लोगे, मैंने बताया था किसी भी नंबर का आप भाग लोगे 6 का, पहले वाले बताया था आपने, तो वो क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसका मतलब Q है वो P का कितना है, 16 सही 2/3% है। इसका मतलब कम कितना है, 100 में से आप 16 से 2/3 बैठाओगे तो आएगा 83 से 1/3%। इसका मतलब Q है वो P से 83 से 1/3% क्या है, कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। देखिए क्या बोल रहा है, बल्लेबाज है, टोटल कितने रन बना रहा है, 110 रन। अब ये तो सबको पता है, इसमें चौके छक्के दे रखे हैं अपने को अलग से, चौके छक्के वाले रन कम कर देंगे तो बाकी रन क्या है, बाहर के लिए और रन हो जाएंगे। ये पूरा 3 चौके दिए, 3 चौके का मतलब 12 रन चौकों से बनाए, 8 छक्के दिए तो 8 आप 6 से गुणा करोगे तो 48 छक्कों से बनाए, दैट मींस 60 रन उसने छक्के चौकों से बना लिए। कितने रन बचे, देखिए 110 में से आप 60 कम करोगे तो 50 रन। इसका मतलब 50 रन उस खिलाड़ी ने विकेटों के मध्य दौड़ करके बनाए। तो अब ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत, अब ये तो अपने को पता हो गया 50 रन बनाए, लेकिन कितने प्रतिशत। देखिए एक अनुपात में ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को क्या पूछ सकता है कि भाई चौके छक्कों द्वारा और दौड़ कर बनाए गए रनों का प्रतिशत, सॉरी अनुपात, अनुपात 5:6 हो जाएगा, 50:4 का। लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, मतलब 50 रन इसने दौड़ करके बनाए, कितने रनों में से, 110 में से। 50/110 गुणा 100 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 500/11 बराबर हो जाएगा 45 सही 5/11%। इसका मतलब 45 सही 5/11% है उसने विकेटों के बदले दौड़ करके बनाए। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। देखिए 18,000 दे रखी है, वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि। वर्तमान क्या दे रखी है 18,000, 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वृद्धि। 120% हो रही है, हाँ 10%। 110/100 गुणा 100, 10/100 अगर आप करोगे फिर आप इसको हल करोगे तो आंसर सीधा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफी किए हैं, याद कर लेना जो भी गुणा भाग आए। देखिए नेक्स्ट है, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, बॉयज कितने हैं और ये कितने हैं, 4:1। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उस उन विद्यार्थियों के का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो ज्ञात करना है। देखिए आपने को दे रखा है 4:1 विद्यालय के टोटल लड़कों और लड़कियों का। तो आप देखिए इसमें प्रतिशतता की बात करें तो आप इसको 400 और 100 मान लीजिए, ऐसा इसलिए मान रहे हैं। देखिए 4:1 मान के कहोगे तो पॉइंटों में जाएगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा
डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने मान लिया 400 और 100 अनुपात होगा वही रहना। अब देखिए लड़कों की कितने प्रतिशत को मिलती है, 75% को छात्रवृत्ति मिलती है। देखिए 75% निकालने का मैंने आप उसी तरीका बताया, 3/4 से आप गुणा कर दीजिए, 4 का भाग 100 बार, इसका मतलब 300 लड़कों को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। लड़कियों के 70% तो 100 का 70% कितना हो गया 70, इसका मतलब 70 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। टोटल कितने हो गए 300 + 70, 370, इसका मतलब 370 को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने में से 500 में से 500 में से 370 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने को नहीं मिलती है 570 में से अगर 370 कम करोगे तो 130 को नहीं मिलती है। तो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है, तो 130 है वो 500 का कितना है वही आपका प्रतिशत है हो जाएगा। तो ये हो गया 5, 2, 3, 6 मतलब 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलती है। आई बात समझ में? ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था 400 और 100 मान के अपन ने किया, नॉर्मल तरीके से हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न है, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो रही है और हर में 5% की कमी हो रही है। देखिए भिन्न क्या होती है, भिन्न बराबर होती है अंश बटा हर। अब ये क्या बोल रहा है कि भिन्न का अंश है तो अपने अंश मान लिया x और हर मान लिया y। अब ये x में क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, ये नई भिन्न में हर है वो कितना हो जाएगा वर्तमान का 120%, तो 120/100 हो जाएगा, या फिर आप 120% लिख दीजिए भाई, नई भिन्न में 120% हो जाएगा। ये 5% की कमी इसका मतलब ये 95% हो जाएगा, बराबर नई भिन्न कितनी हो रही है 5/2। ये तो बोल रहा है कि भाई भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी और उसके हर में 5% की कमी कर दी, तो नई भिन्न ये हो रही है। अब प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे कट जाएगा। देखिए कैसे कटा, यहाँ पे बट्टे में 100 आएगा, यहाँ पे बट्टे में 100 आएगा। अब इसको आप कटोगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए आप इसको हल करो, x/y इंटू 120/95 बराबर 5/2। अब 5 अगर आप इसमें भाग लोगे दोनों में, 5 से आप पहले काट लीजिए इसको, उसमें 19 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 24 बार। अब देखिए x/y बराबर इसको इधर भेज दीजिए तो 5 इंटू 19 ऊपर चला जाएगा और ये 2 इंटू 24 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया 5 95/48। इसका मतलब जो प्रारंभिक भिन्न थी वो क्या थी 95/40 है। आई बात सुनी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखते आगे क्वेश्चन होते हैं यार बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे में आपको ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है अंश में 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने ऐसा क्यों लिया, देखिए अंश क्या है x है, x में 20% की वृद्धि होने का मतलब है कि पहले ये क्या है 100% है, 100% बराबर x है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा x/100 और 20% बराबर क्या हो जाएगा 120। इसका मतलब अब अंश है वो 120/100 हो गया। और ऐसे कैसे y है वो 95 हो गया, मतलब पहले 100 था 95 हो गया, 95/100। अब ये देखिए इसको अगर आप हल करोगे ना तो ये 100 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 100/95 और y यहाँ है ही। तो ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 19 और ये 24। बात आई समझ में? तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता हो तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए अपन दुकान में सोने की दुकान ज्वेलरी होती है, उस पर अपने को क्या लिखा मिलता है 24 कैरेट शुद्ध सोना। तो मतलब क्या है सोने की जो 24 कैरेट मात्रा है वो शुद्ध 100% होती है, लेकिन जब आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें क्या है कुछ मात्रा में चांदी या तांबा अन्य धातुएं मिलाई जाती है उसको कठोरता देने के लिए, जो कि सोना है वो बहुत ही आघातवर्धक धातु होती है। देखिए क्या है ये पूछ रहा है 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होगी। तो 22 कैरेट 24 का कितना होगा, वही तो शुद्ध सोने की मात्रा होगी। तो 22 है वो 24 का कितना होगा, आप हल करेंगे तो ये देखिए 11 ये 12 ये 3 ये 25 275/3
बराबर हो गया 91 सही 2/3%। इसका मतलब 51 में सही 2/3% है। और कितनी शुद्ध सोने की मात्रा होगी? कितने सोने में? 22 कैरेट सोने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। देखिए, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, पहली संख्या ए मान ली, दूसरी मान ली बी। एक संख्या का 60% मतलब एक का 60% है, वो बी में से घटाया जाए। ये घटा दिया, ये का 60% था। पहली संख्या का 60% किसी दूसरी संख्या में घटाया जाए तो दूसरी संख्या अपना 52% ही रह जाती है। बात आई समझ में? देखिए, क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से लिख दिया है, बस भाषा थी उसको लंबोत कर दिया है। दूसरी संख्या में से पहली संख्या का 60% घटाया तो दूसरी संख्या अपना 52% बचाती। बात आई समझ? अब इसको अपन हल करेंगे। देखिए, ये बटा में 100 है तो इसको को इधर लघुत्तम लेंगे तो 100b माइनस 60a बटा 100 बराबर हो जाएगा 52b बटा 100। 100 से 100 कैंसिल। देखिए 60a इसको इधर भेज दीजिए, 52b को इधर ले आइए तो 52b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 52 घटाओगे तो 48b बराबर हो जाएगा 60a। अब बी को इधर भेज दीजिए तो ए बी के बटा में चला जाएगा तो ए बट्टा बी, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, बराबर हो जाएगा। देखिए, ये बी इधर चला गया तो ये 60 इधर आ जाएगा तो 48 बटे 60। बात आई समझ में? देखिए, मैं एक बार से लिख देता हूं। ये बी इधर गया तो ये 48 तो रह गया इधर, बराबर हो गया 60a बटे बी। ये 60 इधर आया तो 60 इधर आया तो 48 बटे 60। ए बट्टा बी क्या हो गया? ए बट्टा बी बराबर हो गया 48 बटे 60। 48 में 12 बार 4 बार, इसमें 5 बार। इसका मतलब ए अनुपात बी क्या आ गया? 4:5। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य है। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई। देखिए, माना कि चावल का पहले मूल्य 800 रुपए था, प्रति केजी था। अब क्या है? 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। इसका मतलब 3/4 25% की कमी हो गई। इसका मतलब मूल्य कितना रह गया? 75% रह गया ना। तो अक्ष का 75% निकालोगे तो इसको 3/4 से क्या करोगे? गुणा। इसका मतलब 3/4 ये मूल्य क्या है? 25% कम होने के बाद का मूल्य। बात आई ना समझ में? मतलब 25% कम कर दिया, इसका मतलब अब 75% रहा। तो ये हो गया 25% चावल का मूल्य कम होने के बाद। अब ये क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति हो 600 केजी रुपए के जब चावल खरीदने जाता है तो जब पहले चावल खरीदता था उससे 10 केजी ज्यादा चावल खरीद पाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये पहले का मूल्य है अक्ष केजी प्रति रुपए, अक्ष रुपए प्रति केजी। अब हो गया मूल्य 3/4 अक्ष रुपए प्रति केजी। तो पहले जब 600 के खरीदने जाता था तो अक्ष का अपन भाग नहीं, इतने ही चावल आते थे, 600 बटा अक्ष केजी आते थे। अब कितने आने लग गए हैं? अब जब 600 रुपए के चावल वो खरीदने जाता है तो मूल्य क्या है? 3/4 का भाग देता है। तो पहले इतने आते थे, अब इसका भाग देने पर कितने आ रहे हैं? इससे 10 केजी ज्यादा आ रहे हैं। बात आई समझ में? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये तो आपको पता चल ही गया भाई। पहले मूल्य था अक्ष रुपए प्रति केजी, अब नया मूल्य क्या हो गया? 3/4 अक्ष रुपए प्रति केजी। अब देखिए, अगर रुपयों में आप इस 1 केजी के भाव का भाग दोगे तो टोटल केजी आ जाएगा, कितने केजी चावल खरीद पाता है। तो अभी वो वर्तमान में कितने चावल खरीद पा रहा है? देखिए 600 रुपए के 10 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। अभी 600 के खरीद रहा है, पहले भी 600 के खरीद रहा था। पहले 600 के कितने चावल आते थे? 600 में अक्ष का भाग दो, इतने केजी आते थे। अब देखिए
600 में x का अभी अब वर्तमान मूल्य का भाग दो, इतने आते हैं चावल, इतने चावल आते हैं, लेकिन ये इनकी मात्रा कितनी, इससे 10 kg ज्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 10 जोड़ा। अब इसको हल कर लीजिए, 600 गुणा 4/3 x नीचे रह गया, 4 ऊपर चला गया। अब देखिए ये इधर हो जाएगा 600 प्लस 10x बटे x, इस x से ये x कट गया, ये 200 हो गया, 200 को 4 से करोगे तो 800 बराबर 600 प्लस 10x। अब देखिए ये 600 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10x बराबर 200, x बराबर 20 रुपए प्रति केजी। अब लेकिन x का मान आया है 20 रुपए प्रति केजी, तो x बराबर आ गया 20 रुपए प्रति केजी। इसका मतलब पहले मूल्य कितना था, 20 रुपए, लेकिन ये पूछ रहा क्या है कि चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है। अब वर्तमान का ये मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए, 3/4 गुना 20, 4 का भाग 5 बार, इसका मतलब वर्तमान में कितना मूल्य है, 15 रुपए प्रति केजी। अब देखिए इसको आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, कैसे, पहले 600 के चावल कितने आते थे, 20 का भाग दोगे कितने आते थे, 600 में 20 का अगर आप भाग दोगे 30 kg आते थे। अब कितने आ रहे हैं, 600 में आप दो 15 का भाग दोगे तो 40 kg, इसका मतलब 3 से 10 kg ज्यादा आ रहे हैं। बात आई समझ में? चलो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और देखिए प्रति सप्ताह के मैंने मेरी तरफ से पूरी टाइप करवाने की कोशिश की है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया, आपके समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी आप बुक से कर रहे हो हल नहीं हो पा रहा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में आप बताओगे तो मैं यहाँ पे अगली क्लास में मैं आपको जरूर वो क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। और अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, उसके बाद में ब्याज अपन पढ़ेंगे। तो चलो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।